आज के इस सम्मान समारोह में मेरे इस पूरे विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए मेरे परिवार रूपी कार्यकर्ता बंधुओं, पार्टी के सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, नेतागण और प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों, जैसा कि आप जानते हो, आने वाली 23 नवंबर को 25 नवंबर को राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और इस विधानसभा चुनाव के जरिए, वोट के जरिए आप अपना प्रतिनिधि चुन करके राजस्थान की विधानसभा में भेजने वाले हो। इस चुनाव के लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए, आप लोगों के विचारों को देखते हुए और आप लोगों के मेरे प्रति संपूर्ण प्रेम, प्यार और आशीर्वाद को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया। लगातार मैं आपके अपने इस विधानसभा क्षेत्र में आपके बीच में लगातार जनसंपर्क के माध्यम से आपके बीच में जाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा था। पूरे विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का लगातार दौरा करके हमने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया। और उस दौरे के दौरान याद कीजिए, मैंने एक बात आपको कही थी कि इस विधानसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी की टिकट जो इस भाजपा की जनता चाहेगी, पार्टी का कार्यकर्ता और भाजपा का बुलंद आवाज के साथ बोलने वाला कार्यकर्ता कहेगा, भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी। क्योंकि मुझे कहना इसलिए पड़ रहा था कि लगातार हमारे विरोधी, पार्टी के अंदर ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जो लाल झंडे वाले का एक दुष्प्रचार था कि संजीव बेनीवाल को टिकट नहीं मिलेगी, इससे का दुष्प्रचार था। आज टिकट किसे मिली है? आपका जवाब सही नहीं है, आपका जवाब सही नहीं है। ये टिकट मिली है आप लोगों को संजीव बेनीवाल को नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक मजबूत कार्यकर्ता को और भाजपा विधानसभा क्षेत्र की जनता को ये टिकट मिली। मैं भारतीय आला कमान का आप लोगों की भावनाओं की इज्जत की, आप लोगों की भावनाओं की कदर की और आप लोगों की भावनाओं की को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के लिए मुझे जिम्मेदारी देने का फैसला किया कि आप जाकर के चुनाव। तो मैं इस विधानसभा क्षेत्र की जनता का, आप सबका इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि लगातार आपका आशीर्वाद मेरे प्रति बना रहा। आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता
की भावनाओं पर पार्टी ने जो फैसला किया, उसके लिए मैं हमारे इस नेतृत्व का, पार्टी के हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का, भाजपा की इस जनता की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप लोगों के भरोसे पर, आप लोगों के आशीर्वाद पर पार्टी आलाकमान को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भरोसा भाजपा तहसील की जनता के आशीर्वाद के दम पर, मेरे जैसे कार्यकर्ता पर पार्टी आलाकमान ने जो भरोसा व्यक्त किया है, आप लोगों के विश्वास पर करना चाहता हूँ कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता करके आ रहा है। साथियों, आज हमारा यहाँ करीब 2-2:30 बजे पहुंचाना में कार्यक्रम था। दिल्ली से भी आए, रास्ते में भी कई जगह जो है कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया, स्वागत किया। बालसमंद में भी, हिसार में भी, भिवानी में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आप लोगों का सम्मान किया, आप लोगों की इज्जत की। और उसके साथ साथ लंबे समय तक पूरे दिन आप लोग मेरा एक समाचार सुन करके, मेरे यहाँ आने की, आगमन की सूचना सुन करके भारी संख्या में पधार करके आपने न केवल मेरा मान सम्मान किया, आदर और स्वागत किया, बल्कि सुबह 2 बजे, दोपहर 2 बजे से लेकर के आज 8 बजे तक आप इस चुनावी मैदान में डटे हुए हो। इस बात के लिए मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का तहे दिल से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए एक बात का निवेदन करना चाहूंगा। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को कॉलेज छोड़ करके जब मैं आया, खेतीबाड़ी का काम करने वाला किसान था। आप लोगों ने मुझे प्रेरणा दी और प्रेरणा देकर के आप लोगों ने मुझे आदेशित किया कि भाजपा की राजनीति में आकर के आप जनता की सेवा करने का काम करें। तो आपकी प्रेरणा से, आपके सहयोग से 1998 में मैंने पहला चुनाव आप लोगों के आशीर्वाद से विधानसभा से, और आप लोगों ने लगातार, मैं ये बात इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि लगातार 1998 से लेकर के आज तक 25 साल पूरे होने को है। 25 साल तक चाहे हम चुनाव हारते रहे, जीतते रहे, हार जीत मायने नहीं रखती, लेकिन लगातार आप लोगों का प्यार और प्रेम, आप लोगों का आशीर्वाद निश्चित रूप से मुझे लगातार मिलता रहा। और चुनाव हारने के बाद भी आप लोगों के आशीर्वाद ने इस कार्यकर्ता को नई ताकत देने का काम किया, शक्ति देने का काम किया। हालांकि आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से मैंने 25 साल तक 36 बिरादरी का कार्यकर्ता बन के आपके बीच में काम किया। मैंने 36 बिरादरी को साथ लेकर चला हूं और एक तरह से पहला प्रयास मेरा ये रहा कि भाजपा की राजनीति सही दिशा में चलनी चाहिए और भाजपा में राजनीति अपनी जगह है, पक्ष प्रतिपक्ष अपनी जगह है, लेकिन राजनीति के साथ साथ समाज में हम रहते हैं, सामाजिक प्राणी है, समाज में हमारा भाईचारा बना रहना चाहिए, मैं ये बात इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1952 से लेकर के आज तक अनेक लोगों को आपने वोट की ताकत दे करके आपने इस इलाके की सेवा करने का मौका दिया। मैं लंबे थोड़े इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिन लोगों को भी आपने मौका दिया, सबका एक तरह से प्रयास ये आवश्यक रूप से रहा कि भादरा में सामाजिक भाईचारा बना रहे। लेकिन मुझे ये कहते हुए तकलीफ है, ये कहते हुए
पीड़ा है कि पिछले चुनाव के दौरान रात नहीं आवाज चाहिए जैसे थोथे नारे दे करके जिस लाल झंडे वाले को यहाँ की जनता ने चुन करके भेजा, उसने लगातार 5 साल तक भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के भाईचारे को तोड़ने का काम। पहली बार मुझे कहते हुए तकलीफ है कि पहली बार भादरा के इतिहास में रंजिश की राजनीति की गई, राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ के लोगों के साथ दुश्मनी निकालने की राजनीति की गई। नारे हमने बहुत सुने थे, लेकिन एक नारा जो कि कहीं न कहीं खटकता है हर कार्यकर्ता के, हर वोटर्स के। कई बार आपने पब्लिक मीटिंग के अंदर सुना होगा कि पक्ष प्रतिपक्ष की बात नहीं की गई, प्रतिपक्ष के सम्मान की बात नहीं की गई, लगातार कहा गया रड़क पार जाना। ये नारा मैंने भादरा के इतिहास में पहली बार सुना है। और निश्चित रूप से ये ऐसे हालात क्यों बने? ये हालात इसलिए बने कि भादरा तहसील की प्रजा ने पिछले चुनाव में यहाँ की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी। यहाँ प्रजातंत्र की मैं बात करूंगा, हम लोग डेमोक्रेसी में सांस लेते हैं और पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, प्रतिपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए और निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर प्रतिपक्ष का भी मान और सम्मान किया जाता है। यह हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती है, हमारे प्रजातंत्र की विशेषता। लेकिन इन लाल झंडे वालों ने लगातार भादरा तहसील की जनता के साथ लगातार जो है उनके ऊपर अत्याचार और अन्याय करने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया। और ये भी इसलिए हुआ कि पिछले कांग्रेस के वर्तमान राज में जब से अशोक गहलोत साहब और आदरणीय पायलट साहब का जो आपस में जो कुर्सी की लड़ाई चली, उस लड़ाई के बाद किसी तरह से गहलोत साहब ने अपनी कुर्सी बचाने का काम किया और एक तरह से अनेक विधायक ऐसे थे जिन्होंने सरकार बचाने में अपना योगदान दिया होगा, उनका एहसान के तरह दब करके वर्तमान मुख्यमंत्री ने ऐसे विधायकों को लूट और झूठ की खुली छूट दे दी। एक तरह से गहलोत साहब के इशारे पर भाजपा के अंदर भी लूट और झूठ की दुकान खोल दी गई। साथियों, अब समय आ गया, पानी कहना चाहता हूँ, क्योंकि भाई भी निकलती कोई क्यों बार गिलास को देखते क्योंकि वहां कल्लो सूख जाए। और मेरी ख्याल में तो आज खाली भीड़ देखे कल्लो आज नींद शायद आवे कोई नींद की दवाई लेगा तो पानी को गिलास के ज्यादा पीना। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आज समय आ गया, हम लोग प्रदेश की बात करना चाहेंगे। राजस्थान प्रदेश में जो सरकार पिछले चुनाव में राजस्थान की जनता के वोट के सहारे बड़ी, 2 नारे बड़े कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और 10 दिन के भीतर करेंगे। ये नारा न केवल राजस्थान के स्थानीय नेताओं ने बल्कि पार्टी के कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने खुद आकर के ये नारा राजस्थान की जनता में किसानों के साथ दिया था।
वादा किया था। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई। दो बड़े नारे थे जो परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा अंतर वोटों का राजस्थान में रहा, जिसकी वजह से हम लोग सरकार से वंचित रहे, कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला। लेकिन आज राजस्थान के 5 साल के ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजस्थान के किसान के साथ, राजस्थान के नौजवान के साथ बहुत बड़ा धोखा करने का काम इस राजस्थान एक तरह से किसानों के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी करने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। आज समय आ गया है कि ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार को, ऐसी जन विरोधी और किसान विरोधी सरकार को, ऐसी महिला विरोधी सरकार को, नौजवान विरोधी सरकार को, दलित विरोधी सरकार को और आमजन विरोधी सरकार को राजस्थान की राजगद्दी से विदा करने का आप काम करें। वो समय आ गया। और दूसरा बड़ा समय हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों को भी यहाँ से विदा करने का समय आ गया। ये देखने वाली बात है कि जिस तरह का शासन राज के इशारे पर, राज के नशे में आकर के, गहलोत साहब के आपका आशीर्वाद लेकर के जिस तरह का शासन इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में दिया गया, आपने देखा होगा कि यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के लोग, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी लगातार जो है उन लोगों के इशारे पर लोगों को तंग और परेशान करते हुए भ्रष्टाचार बढ़ा, इलाके में भ्रष्टाचार बढ़ा। भ्रष्टाचार के बारे में जिन लोगों ने जगह जगह भ्रष्टाचार की दुकानें खोली, वो लोग ईमानदारी की बात करते हैं। जिन लोगों ने भादरा तहसील की जनता को प्रताड़ित करने का काम किया, तंग और परेशान करने का काम किया, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया, भाईचारा बिगाड़ने का काम किया, तस्करों को बढ़ावा देने का काम किया, चिट्टा बिकवाने का काम किया, परीक्षाओं में नकल करवाने का काम किया, प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है और एक तरह से पुलिस को कठपुतली बनाने का काम किया है। ऐसे लोगों को यहाँ से विदा करने का समय आ गया है। इस तरह की गुंडागर्दी सरेआम इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंडागर्दी जो है लाल झंडे वालों के इशारे पर, गहलोत साहब के आशीर्वाद से इन लोगों ने की है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें और इस कार्यकर्ता को विधानसभा में भेजने का काम करें। राज बदल बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद गुंडों की हम बात कर रहे हैं। या तो गुंडागर्दी छोड़ देंगे, नहीं तो भागना। आतंकित है, संशय में काम कर रहा। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग राज बदलिए, आप लोग सरकार बदलिए, भादरा में गुंडागर्दी के राज को समाप्त करने का काम करें, तानाशाही के राज को समाप्त करने का काम करेंगे। और जो लगातार हमारे इस इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों पर जो अन्याय और अत्याचार बढ़ा, लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ा है, और विशेष करके आमजन पर और विशेष करके हमारे कार्यकर्ताओं पर जो झूठे मुकदमे बनाने का काम इन लोगों ने किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब कहना चाहता हूं कि आप इस राज को बदलने का
काम करें। और बाकी ज्यादा लंबी बात को नहीं, आज आप भारी संख्या में पधारे हो, भारी संख्या में पधार करके आपने पार्टी को मजबूत करने का, मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है। चुनाव तक, विधानसभा का चुनाव तक जब तक पोलिंग होगी, उसके शाम के पोलिंग बंद होने तक एक एक वोट के लिए आप संघर्ष करें, एक एक वोट के लिए संघर्ष करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी उम्मीदवार कोई आए, उम्मीदवारों की बात नहीं है, लेकिन अब ये वो कह के मैं चुनाव लड़ना सिखा दूंगा, लोगों ने कहा चुनाव लड़ना सिखा दूंगा, लेकिन बादला की जनता से कसूटो तो बात दियो तो चुनाव की बाढ़ जिता देगा। तो ध्यान की चुनाव की बाढ़ जिता दो, ताकि तो इतना बड़ा मजबूत मेरी बात सुनो, नॉमिनेशन भरागा, परचो भरागा, धर्म में समाचार आ जाएगा, परचो भरा बेन दिन थे जो है ना, अगर दिमाग में आज जब चाहिए तो चुनाव वो रिजल्ट आ आप लोगों को इतना मजबूती से लड़ना है, ये जीत का सवाल तो दूर है। आप इस चुनाव को इतनी मजबूती से लड़े, ये जीत के सपने देखने तो दूर रहा, जमानत के लिए इनको देखना आपको पैदा करना है। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से लगातार मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में आपके सहयोग से मैं काम करता रहा। उतार चढ़ाव भी आए, हार जीत भी आई, और कुछ ऐसे षड्यंत्र भी रचे गए कि संजीव को भादरा की राजनीति से आप पार करें, लेकिन आपने हर षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देने का काम। तो आज हम लोग आपसे वादा करते हैं कि आप सरकार बनाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अच्छा सुशासन देने का काम करेंगे, भादरा में भाईचारा बनाने का काम करेंगे, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने का काम करेंगे, भाईचारे को बनाए रखने का काम करेंगे, और इन गुंडागर्दी को समाप्त करने का काम करेंगे, तानाशाही को समाप्त करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब कार्यकर्ता बंधुओं का, साथियों का समय देने के लिए आप सबका तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।